ऐसा इंडियन वॉरशिप जो 40,000 टन वाटर को डिस्प्लेस करेगा, जिसमें हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, टैंक्स और हजारों ट्रूप्स ले जाने की कैपेसिटी होगी। क्या इंडिया अपना सबसे बड़ा वॉरशिप बनाने जा रहा है? क्या ये रियलिटी हो पाएगा या सिर्फ पेपर पर रह जाएगा? आज स्टडीफिकेशन पे हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं स्टडीफिकेशन और मैं हूं सागर। दोस्तों, यूरेशियन टाइम्स और एएनआई की रिपोर्ट को अगर माने तो भारत जो है वो अपना सबसे बड़ा लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉकशिप यानी एलपीडी बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसका डिस्प्लेसमेंट जो वाटर का वेट होगा वो 40,000 टन होगा। अच्छा, और इसमें जो कॉस्ट आनी चाहिए वो लगभग 80,000 करोड़ के आसपास होगी। अभी जो भारत ने इसको एस्टिमेट किया है लगभग 9 से 10 बिलियन डॉलर। और इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां इसकी जो टेंडर निकला है उसमें पार्टिसिपेट करेंगी, जैसे एल शिप बिल्डिंग, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच, ये बहुत सारी कंपनियां हैं। अच्छा, सबसे पहले ये समझते हैं कि एलपीडी यानी लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक क्या होता है। तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक एक ऐसा बड़ा शिप होता है जो एम्फीबियस ऑपरेशंस के लिए डिजाइन होता है। एम्फीबियस मतलब जल और थल दोनों के लिए। अब इसमें ये होता है कि ये ट्रूप्स, टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल को समुद्र के एक स्थान से लेकर दूसरे कोस्टल एरिया पर ले जाके उतार सकता है। अच्छा, इसके मेजरली दो पार्ट होते हैं। आप एक जिसमें जो एक पार्ट होता है उसको वेल डॉक बोलते हैं। आप मान के चलिए कि इसके अंदर का भाग, और दूसरा इसका सरफेस एरिया होता है। ठीक है, तो वेल डॉक होता है वहां पर टैंक या कुछ भी आप जो चीज़ है उसको अंदर उसके रख सकते हैं और किसी भी कोस्टल एरिया पर ले जाके उसको उतार सकते हैं या फिर ड्रॉप कर सकते हैं। दूसरा इसका जो अपर एरिया होता है जिसे अपर डेक बोलते हैं, वहाँ पे हेलीकॉप्टर, ड्रोन ऑपरेट किए जा सकते हैं। आप मान के चलिए एक छोटा मोटा मिनी क्राफ्ट एरिया होता है जिसमें आप शिप को ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो, कमांड हब के लिए भी आप उसका यूज कर सकते हो। इस सब चीज का थोड़ा बहुत छोटा सा एक कॉम्बो होता है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि भारत को एलपीडी की आवश्यकता क्या है? तो उसका जवाब है, भारत के पास ऐसे कई रीजन। पहला रीजन, भारत के पास 7,500 से ज्यादा बड़ी कोस्टल लाइन, हमारे हमारे आइलैंड हैं जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, उन सब की सुरक्षा के लिए, उन सब की सिक्योरिटी के लिए हमें एलपीडी की आवश्यकता है। दूसरा, HADR मिशन मतलब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ, जिसमें साइक्लोन आ गया, फ्लड आ गए और सुनामी आ गए, इस तरह के जो रिलीफ के कार्य है उसमें भी ये बहुत काम आ सकता है। तीसरा, हिंद महासागर में भारत को अपना एक रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए, बचाए रखने के लिए हमें इस प्रकार के अपने फोर्स की आवश्यकता है। और चौथा, सबसे बड़ी बात, भारत के नेबरहुड में चाइना और पाकिस्तान जैसे देश है। चाइना के पास ऑलरेडी अपने 075 एम्फीबियस असॉल्ट वॉरशिप है उनके पास, जो जिसका आप डिस्प्लेसमेंट वाटर वेट बोलेंगे तो 35,000 से 40,000 है। तो उनको काउंटर करने के लिए भारत को अपनी नेवल कैपेसिटी बढ़ाने की बहुत ही सख्त जरूरत है, इसलिए भारत इस क्षेत्र में अपने कदम बढ़ा रहा है। दोस्तों, भारत इसे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कस्टमाइज भी करेगा। मतलब ये जो एलपीडी होंगे ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट शिप नहीं होंगे, ट्रांसपोर्ट व्हीकल जैसे यूज नहीं होंगे, बल्कि इनमें कुछ वेपन्स भी लगाए जाएंगे। जैसे इनमें हो सकता है कि वर्टिकल लॉन्च सिस्टम जो होगा, जो एयर डिफेंस के लिए होंगे, साथ में एंटी शिप मिसाइल भी पॉसिबल है, जो भारत सरकार की जानकारी के अनुसार या रिपोर्ट्स के अनुसार 16 तो लगेंगे। क्लोज इन वेपन सिस्टम भी होगा फॉर लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। एंटी टॉर्पेडो होगा। टॉर्पेडो आप जानते हो, जो सबमरीन से जो मिसाइल निकलती है वो एंटी टॉर्पेडो डिकॉयज होगा। और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सिस्टम होगा, एडवांस रेडार्स होंगे। मतलब ये एक मल्टी रोल हाई वैल्यू एसेट बनेगा जो एक मिनी नेवल टास्क फोर्स की तरह ऑपरेट करेगा भारत के लिए। हमने ये तो जान लिया कि एलपीडी की खासियत क्या होगी, एलपीडी भारत के लिए क्यों आवश्यक है, लेकिन इसे बनाने में बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे। सबसे बड़ा चैलेंज होगा टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। 40,000 टन अपने आप में एक ह्यूज डिजाइन होगा, एक ह्यूज वेट होता है। उसे बनाने में दुनिया भर की टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग लगेगी, लेकिन हमें अपने इंजीनियर पे पूरा भरोसा है। दूसरा, कॉस्ट ओवरटर्न। अभी हमें लगता है जो 80,000 है, ठीक है, 80,000 करोड़ रुपए लग रहा है, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो इसकी पूरी संभावना है कि ये बढ़ जाएगा, ये 1 लाख करोड़ हो सकता है या उससे ऊपर भी जा सकता है। तीसरा, हमारी शिपयार्ड की कैपेसिटी वर्तमान में इतनी नहीं है, हमें उन्हें अपग्रेड करना पड़ेगा। इसके लिए हमें फॉरेन डिजाइन कंसल्टेंसी भी लगेगी। और सबसे बड़ी बात, कोई भी जो आपका इस टाइप की शिप होती है वो अकेले नहीं चलती, उसके साथ डिस्ट्रॉयर चलेंगे, सबमरीन चलेंगे, नेवल एयरक्राफ्ट चाहिए। तो इसके पीछे भी आपको बहुत सारे खर्चे लग सकते हैं। एक बार ग्लोबल कंपैरिजन कर लेते हैं। यूएस नेवी के पास जो वास्प क्लास और अमेरिकन क्लास जो एम्फीबियस असॉल्ट शिप है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट वेट है वाटर का वो है 45,000 टन। चाइना के पास जो मैंने बताया 075 है, वो 35,000 से 40,000 टन के करीब का है। और इससे ज्यादा वो बड़े बना रहा है क्योंकि चाइना यूएस को टक्कर देने के लिए अपनी नेवल जो ताकत है उसको बढ़ा ही रहा है। इसके अलावा फ्रांस के बाद भी एक मिस्ट्रल क्लास है जो 21,300 टन के आसपास, जिसका वेट है कंपेरेटिवली थोड़ा छोटा है। तो भारत में यहाँ पर हमें अपने एक इस प्रकार का वॉरशिप डेवलप करना बहुत जरूरी है।
अगर भारत ये सक्सेसफुली बिल्ड कर लेता है तो हम अपनी ग्लोबल टॉप टायर नेवीज में एक नया स्टेप गढ़ लेंगे, हम मान लेंगे कि हम भी एक वर्ल्ड की टॉप नेवीज में आ रहे हैं। दोस्तों, अगर इंडिया अपने एलपीडी के इस प्रोजेक्ट को टाइम और बजट के अंदर कंप्लीट कर लेता है तो भारत नेवी की जो ताकत है वो दुगनी हो जाएगी, भारत नेवी की फोर्स प्रोजेक्शन वो डबल हो जाएगी। लेकिन हमारे जो हिस्ट्री हम देखते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट कितने डिलेज होते हैं, बजट के इशू आ जाते हैं, ये सबको देख के इसकी संभावनाएं कम लगती हैं। लेकिन अगर यह टाइम पे कंप्लीट हो जाता है तो ये आत्मनिर्भर भारत के लिए एक मजबूत कदम होगा। मेरा ओपिनियन ये है कि ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट है लेकिन ज़रूरी भी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया टाइम पे ये शिप बना पाएगा? कमेंट में अपने ओपिनियन ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं स्टडीफिकेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।